हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस, और वेक्टर कैलकुलस में पिछली क्लास में मैंने आपको डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ठीक है, आई थिंक 10 प्रॉपर्टीज़ थी टोटल। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे ना। इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें आर बराबर दिया है। हमको पता है कि आर बराबर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और बोला है इफ़ फाई इज़ अ सोल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन देन द वेक्टर फील्ड इज़। ये क्या होगा, ये तुम्हारा इरोटेशनल होगा कि तुम्हारा सोलेनोइडल होगा। ठीक है, तो देखो कोई भी वेक्टर होता है वी, ठीक। अगर ये वेक्टर मान लो तुम्हारा सोलेनोइडल है, कैसा है, सोलेनोइडल। अगर ये वेक्टर तुम्हारा सोलेनोइडल है तब क्या होता है कि इसका डाइवर्जेंस क्या आता है, ज़ीरो आता है। आता है कि नहीं आता है। और अगर ये वेक्टर तुम्हारा इरोटेशनल है, कैसा, इरोटेशनल। अगर ये वेक्टर इरोटेशनल है तो डेल क्रॉस वी, यानी वी का कर्ल क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, ये हमें दोनों चीज़ें पता हैं। तो अगर ये वेक्टर मतलब ये जो भी दिया है ये तुम्हारा अगर पूरा रोटेशनल होगा तो डेल क्रॉस दिस ज़ीरो आना चाहिए, या अगर ये सोलेनोइडल होगा तो डेल डॉट दिस ये क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं पहले। तो पहले हम देखते हैं सोलेनोइडल। तो डेल डॉट डेल फाई प्लस आर इज इक्वल टू, अब देखो इसका डाइवर्जेंस निकालना तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल फाई प्लस डेल डॉट आर वेक्टर। ओके, अच्छा इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, हमें पता है ये किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर फाई के बराबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई ये किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर फाई के बराबर होता है। डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट ग्रेड फाई का मतलब डेल फाई। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा डेल स्क्वायर फाई के बराबर। ये मैंने पिछली क्लास में प्रॉपर्टी बताई थी, आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया डेल स्क्वायर फाई, और प्लस डेल डॉट आर बरा मतलब जो डेल डॉट आर होता है वो किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। डेल डॉट आर ये भी मैंने आपको बताया कि ये 3 के बराबर होता है। ठीक है, इसका मैंने प्रूफ भी करवाया। तो अब देखो, और हमें पता है कि जो फाई है वो तुम्हारा लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक बात है, अगर ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो डेल स्क्वायर फाई कितना होगा, ज़ीरो होगा। यही हमने बताया था, अगर कोई भी स्केलर फंक्शन है, कोई भी, अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू तो होगी ज़ीरो, और ये हो गया 3। तो फाइनली कितना आया, 3 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि इसका डाइवर्जेंस तो ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ सोलेनोइडल। ठीक है, तो सोलेनोइडल तो नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा रोटेशनल। तो देखो ये डेल क्रॉस डेल फाई प्लस आर वेक्टर। ओके, अब देखो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो डेल क्रॉस डेल फाई प्लस डेल क्रॉस आर। ओके, एक सेकेंड, क्रॉस आर वेक्टर। अच्छा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कर्ल ऑफ ग्रेड, कर्ल ऑफ ग्रेड, एक सेकेंड, अरे रुक जा भाई, ग्रेड फाई। और कर्ल ऑफ ग्रेड फाई कितना होता है, ज़ीरो। ये मैंने आपको बताया था, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ये इसकी वैल्यू कितनी आती है, ज़ीरो। तो ये तो तुम्हारा हो गया ज़ीरो प्लस ये कितना, और डेल क्रॉस आर बराबर मैंने आपको बताया था ज़ीरो आता है। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा है कि ये ज़ीरो आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका हमने कर्ल निकाला वो आ गया ज़ीरो। इट मीन्स ये जो होगा ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, इरोटेशनल है। बताओ समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अब ये क्वेश्चन तो आप भी कर दोगे, कि v बराबर हमको दिया है x प्लस 3y और i प्लस y माइनस 2z j
प्लस एक्स प्लस ए जेड के। ठीक है, ये हमको दिया और हमसे बोला है कि ये जो v है वो सोलेनॉइडल है, देन a की वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, v जो है वो सोलेनॉइडल है। अच्छा, अगर ये सोलेनॉइडल है इट मीन्स देखो मैं लिख देता हूँ इधर, सिंस v इज सोलेनॉइडल। सही बात है, ये तुम्हारा कैसा है, सोलेनॉइडल। दिस इम्प्लाइज दैट डेल डॉट वी क्या हो जाएगा, जीरो। भाई डाइवर्जेंस ऑफ वी कितना होगा, जीरो होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अगर ये डेल डॉट वी बराबर जीरो होगा तो देखो, अच्छा डेल बराबर होता क्या है, हाँ डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे वाई यार वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप डॉट वी क्या दिया है, वी दिया है एक्स प्लस 3y आई प्लस वाई माइनस 2z और उधर चला गया थोड़ा, सही है, जे और प्लस एक्स प्लस ए जेड के। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, देखिए, और ये हमको दिया है कितना, ये ज़ीरो है। अच्छा, अब देखो इसका और डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये और ये इसका मल्टीप्लाई होगा और इसका मतलब ये जो लिखा है इसका, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार वरना बोलोगे सर इसका इसका कर रहे हो, कुछ लिख तो नहीं रहे। ये आएगा प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ये कितना आएगा, वाई माइनस 2z, ऊपर बढ़ाओ इसको, प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस ए जेड बराबर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अच्छा, अब इसका मुझे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है, कितना आएगा 1 प्लस इसका भी 1 आ जाएगा और प्लस इसका कितना आएगा a बराबर 0। अब ये मत बोल देना सर ये समझ में नहीं आया, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन मैंने पिछली क्लास में बता दिया, जब मैंने वेक्टर सॉरी जब मैंने वेक्टर शुरू किया था तभी मैंने आपको वहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बताया था, एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई है -2। ठीक है, चलिए देखिए एक रिजल्ट है, आप इसे रिजल्ट बोल लीजिए या आप इसे कुछ भी कह लीजिए, आपका मन है। ठीक, देखो रिजल्ट ये बोलता है, आप इसे थ्योरम कह लीजिए, रिजल्ट कह लीजिए, मैं रिजल्ट के तौर पे लिखवा दे रहा हूँ आपको कि इफ़ ए एंड बी आर irrotational then A क्रॉस B इज सोलेनॉइडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखो नोट ये रिजल्ट। अगर हमारे पास में दो वेक्टर हैं A और B और दोनों इरोटेशनल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सोलेनॉइडल आएगा। ठीक है, इस बात को हम प्रूव भी कर लेते हैं, रो मत लियो, प्रूफ कर लेते हैं। देखो हमें पता है कि A और B दोनों इरोटेशनल हैं, इसका मतलब क्या है कि डेल क्रॉस A बराबर 0 होगा एंड डेल क्रॉस B बराबर 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इरोटेशनल। ठीक बात है, बढ़िया बात है। अच्छा, हमें ये चेक करना है कि ये सोलेनॉइडल, इसका मतलब है कि डेल डॉट A क्रॉस B क्या आना चाहिए, ये तुम्हारा आना चाहिए 0। ठीक बात है। अब मैंने आपको एक क्या बोलते हैं फार्मूला बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि देखो मैं लिख देता हूँ, सिंस डेल डॉट एफ क्रॉस जी, ये दोनों अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो ये क्या होता है, ये होता है, देखो पहले वाला ये डेल जी डॉट डेल क्रॉस एफ और माइनस एफ डॉट डेल क्रॉस जी, ये होता है फार्मूला, ये मैंने आपको बताया था। अगर ये फार्मूला हमें यहाँ पर लगा देंगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा कि B और डॉट डेल क्रॉस A, ठीक बात है, और माइनस A डॉट डेल क्रॉस B। ठीक है, अच्छा नहीं ये 0 यार लाना है, आएगा थोड़ी, ठीक है ये 0 लाना है। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, देखो हमें ये पता है कि ए डेल क्रॉस A बराबर कितना, 0, डेल क्रॉस B बराबर कितना, 0, तो ओवरऑल कितना आ गया, 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस B कैसा हो गया, सोलेनॉइडल हो गया, सिंपल, ख़त्म।
बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगले हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपको और एक दो रिज़ल्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो रिज़ल्ट ये हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहला रिज़ल्ट ये है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मैं लिखवा रहा हूँ। देखो डेल, अगर हमें ग्रेडियंट निकालना हो आर की पावर एन डॉट आर वेक्टर का, ठीक है, अगर हमें इसका ग्रेडियंट निकालना हो तो वो होता है एन प्लस 3 आर वेक्टर। क्लियर? अच्छा, पहला ये है। दूसरा, अगर हमें निकालना हो डेल स्क्वायर इसी का आर की पावर एन डॉट आर वेक्टर, तो ये होता है एन प्लस 3 आर की पावर एन माइनस 2 आर वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भाई। अब ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे भाई, और कोई चारा है नहीं। और अगर हमें डेल डॉट आर की पावर एन, मतलब इसका अगर मुझे ग्रेडियंट लेना है तो ये आएगा एन प्लस 1 और आर की पावर एन माइनस 2। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्लियर? चलिए, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। हमें दिया लेट आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड आर इज इक्वल टू, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिया है, नहीं सॉरी, सिर्फ आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ आर वेक्टर, ये दिया है, सॉरी। इफ अ स्केलर फील्ड फाई एंड अ वेक्टर फील्ड यू satisfy एक इक्वेशन है, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी इक्वेशन है? ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल क्रॉस यू प्लस एफ आर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, वेयर एफ इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन है एक। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड डेल क्रॉस फाई इज इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि हमारे पास में आर हमें दिया है और आर बराबर दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, हमारे पास में फाई स्केलर फंक्शन है और यू हमारे पास में वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, क्लियर? तो हमें डेल क्रॉस फाई बताना है। गॉट इट? अच्छा, अब देखो यहाँ से अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूँ, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा। देखो हमें ये दिया है ग्रेड फाई। अच्छा, ग्रेड फाई इसका मतलब क्या होता है? डेल फाई। बात तो एक ही है, ये होगा डेल क्रॉस यू और प्लस एफ आर डॉट आर वेक्टर, ये हमको दिया है। ठीक बात है, अगर ये हमको दिया है, अब मुझे निकालना है ये। ठीक है, अगर मैं इसका डाइवर्जेंस ले लूँ, कहने का मतलब अगर मैं डेल डॉट डेल फाई कर दूँ, तो हमें पता है ये क्या होता है? डेल स्क्वायर फाई होता है, अभी हमने देखा था ये भाई, ये इसकी वैल्यू क्या होती है? डेल स्क्वायर फाई। ठीक है, यानी इसका मैं डाइवर्जेंस ले रहा हूँ। ठीक है, इसका डाइवर्जेंस मतलब इसका डाइवर्जेंस, तो डेल डॉट डेल क्रॉस यू प्लस एफ आर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, अच्छा, तो ये तो तुम्हारा हो गया डेल स्क्वायर फाई, और जो डाइवर्जेंस है वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो डेल डॉट डेल क्रॉस यू प्लस डेल डॉट एफ आर डॉट आर वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल लिखा हुआ है ना, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, अच्छा, इसकी वैल्यू 0 होगी, बचा क्या? ये डेल डॉट एफ आर और डॉट आर वेक्टर। क्लियर? अब हमें इसका लेना है डाइवर्जेंस। अब देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन लगाओ यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। तो देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन क्यों लगा रहे हैं सर? हमें तो ये आपने ये बताया कि डेल डॉट एफ डॉट जी, ये जब बताया मेरे भाई जब दोनों वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो। ठीक है, ये एफ आर है, ये वेक्टर नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देना,
वेक्टर सिर्फ ये है, लेकिन ये इसमें जो ये है इसमें एक्स वाई जेड तीनों हैं, तो इसका डाइवर्जेंस तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट भी नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा। ओके, तो देखो फर्स्ट फंक्शन पहले देखो डेल एफ आर और डॉट आर वेक्टर को वैसा ही लिख दो, प्लस एफ आर को वैसा ही लिखा रहने दो, और डेल आर, ठीक है, डेल डॉट आर, क्लियर, डेल डॉट आर कर दो यहाँ पर। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर भी डॉट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो एक तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, मैंने आपको बता रखा है ये, तो ये क्या होगा, ये होता है एफ डैश आर और डेल आर, क्लियर, आर वेक्टर। देखो ये अगर नहीं समझ में आया आपको, इसका मतलब आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, ये होगा, अरे सॉरी ये तुम्हारा डॉट आर वेक्टर वैसा ही रहेगा, प्लस एफ आर और डेल डॉट आर बराबर कितना होता है 3, ठीक, अच्छा, एफ डैश आर और देखो डेल आर बराबर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर और डॉट आर वेक्टर, ओके, प्लस एफ आर और इधर ब्रैकेट में 3, उसको अभी वैसा ही लिखा रहने दो। अच्छा, ये क्या हो गया, देखो आर डॉट आर वेक्टर ये कितना होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है, एक आर नीचे है तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, आर सिर्फ, और एफ डैश आर प्लस 3 एफ आर। ओके, इतना समझ में आया, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया फाइनली, क्लियर। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया होगा यार, इसमें क्या परेशानी है। चलिए अगले देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन और करते हैं। देखो भैया क्वेश्चन से ही भला होना है, तो देखो क्वेश्चन अगला ये है, हमें पहला देखो रिजल्ट है, इनको हम प्रूव भी करेंगे कि डेल स्क्वायर एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर प्लस 2/r एफ डैश आर, ये हमको करना, क्लियर है, ठीक, तो एक रिजल्ट ये है। अच्छा ओके, चलो इसको पहले प्रूफ करते हैं, फिर दूसरा रिजल्ट देखते हैं। क्वेश्चन समझ लो या आप रिजल्ट समझ लो, ठीक है, आपके ऊपर है। देखो इसको उठाओ, इसको हमें पता है ये सो रहा है अभी, इसको उठा दो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, डेल स्क्वायर एफ आर, ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा हुआ है डेल और डेल एफ आर, ये तो लिखा हुआ है, सही बात है भाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ डॉट लगा दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मुझे पता है डेल एफ आर ये कितना होता है, डेल एफ आर ये होगा तुम्हारे पास में एफ डैश आर और डॉट डेल आर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये हो गया डेल और ये तुम्हारा एफ डैश आर और डेल आर, इसको दोबारा लिख लिया सर, क्या बात है रुक जाओ, देखो ये डेल और एफ डैश आर और डेल आर की वैल्यू कितनी होती है, आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, पता है ना, जैसे अभी लगाया था फर्स्ट इंटू सेकंड, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ, तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन, चलो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, एफ और डेल एफ डैश आर और आर वेक्टर अपॉन आर प्लस एफ डैश आर वैसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा डेल आर वेक्टर अपॉन, एक सेकेंड रुक जाओ, डेल और ये हो गया आर अपॉन आर, आर वेक्टर अपॉन आर, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे, ठीक है, ये बेसिकली डॉट है यहाँ पर, ठीक। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब देखो समझो ध्यान से, जैसे इसका मुझे वही जो अभी हमने किया था डिफरेंशिएशन के टाइप से करना है डाइवर्जेंस को लेके, ठीक है, तो इसका क्या होगा, एफ डबल डैश आर, एफ का, ठीक, और आर का क्या होगा, डेल आर, भाई इस आर का दोबारा करेंगे तो कितना होगा, डेल आर, और डेल आर बराबर हमें पता कितना होता है, आर वेक्टर अपॉन आर, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर और डॉट आर वेक्टर अपॉन आर, ये तो लिखा ही हुआ है, प्लस एफ डैश, सॉरी डबल डैश नहीं है, एफ डैश आर, और इसका देखो मैंने आपको बताया था कि डेल और ये एफ अपॉन अगर जी होता है
डेल, और एफ अपॉन अगर जी होता है तो ये होता है जी डेल एफ और माइनस एफ डेल जी और अपॉन जी स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? बताया था मैंने, बिल्कुल बताया था आपको, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो ये कितना हो गया बताओ मुझे? ये हो गया तुम्हारे पास में, इसको अगर मैं सही से लिखूँगा तो आर डेल डॉट आर, ठीक है, अच्छा, और माइनस आर वेक्टर और डेल आर। ठीक, ये वेक्टर नहीं है तो इसको मैंने ऐसे लिखा, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये देखो, ये हो गया एफ डबल डैश आर, और आर डॉट आर कितना हो गया? आर स्क्वायर हो गया, नीचे आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस, ये समझ रहे हो ना, ये कट गया, ऊपर आएगा आर स्क्वायर और नीचे देखो, नीचे आर है, आर इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आर डॉट आर है वो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर बचेगा एफ डैश आर, और देखो आर तो वैसा ही रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेल डॉट आर 3 माइनस आर वेक्टर तो ये है ही, ठीक है, ये डॉट में ही है, और डेल आर की वैल्यू हो जाएगी आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो आर डॉट आर, ये आर स्क्वायर हो गया, एक नीचे आर है, एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर, देखो देखो ये तो हो गया 3R, और ये आर डॉट आर कितना हो गया? आर स्क्वायर हो गया, नीचे आर है तो कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा सिर्फ, समझ में आया? वेक्टर नहीं होगा, सिर्फ आर, और नीचे आर स्क्वायर, ठीक है, ऊपर बचा कितना? 2R, तो एफ डैश और आर प्लस, ऊपर हो गया तुम्हारा 2 एफ डैश आर, तो वैसे ही लिख रहे हैं तो, और ऊपर हो गया 2R अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया एफ डैश डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर, और ये हो जाएगा 2 अपॉन आर। ठीक है, इसको चाहें तो ऐसा लिख लो कि एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर और एफ डैश आर। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कैसा हो गया? हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए जी, तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ख़त्म थोड़ी हुई हैं, क्वेश्चन तो बहुत हैं बाबू। देखो अगला अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हमें दिया है आर वेक्टर दिया है, अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमें आर वेक्टर दिया है, ठीक है, ओके ओके ओके, और हमें एफ दिया है आर से आर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है कि सर ये क्या हो गया। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि डेल क्रॉस एफ आर डॉट आर वेक्टर, इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है, बस मेन यही है। तो इसकी हम वैल्यू कैसे करके बताएंगे? सॉल्व करके बताएंगे और कैसे बताएंगे? ठीक है, देखो एक मुझे बात बताओ, जैसे ये तो तुम्हारा स्केलर है, ठीक है, कन्फर्म है, ये क्या है? स्केलर फंक्शन है, और हमने फार्मूला पढ़ा है, सिंस वी नो दैट डेल क्रॉस फाई और एफ, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, फाई एफ, एक सेकेंड रुको मैं सही से लिख देता हूँ, ये फाई फाई और एफ हमारे पास में वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, ये क्या होता है? डेल फाई क्रॉस एफ प्लस फाई और डेल क्रॉस एफ, ये हमने फार्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताओ। मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास में डेल क्रॉस फाई एफ हो तो ये क्या हो जाता है? डेल फाई क्रॉस एफ प्लस फाई इंटू डेल क्रॉस एफ, राइट, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, तो इसको इसमें अप्लाई कर दो, तो अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? देखो डेल एफ आर और क्रॉस आर वेक्टर, ठीक बात है, अच्छा, प्लस एफ आर वैसे ही आ जाएगा, और ये क्या होगा? ये हो जाएगा डेल क्रॉस डेल, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, आर क्रॉस आर वेक्टर, ओके, तो ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो डेल
एफ आर, ये क्या होता है एफ डैश आर और डेल आर, ठीक, और क्रॉस आर वेक्टर तो है ही, प्लस एफ आर और डेल क्रॉस आर की वैल्यू कितनी होती है 0। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एफ डैश आर और डेल आर बराबर कितना होता है आर वेक्टर अपॉन आर और क्रॉस आर प्लस एफ आर, ये तो 0 ही हो गया, इसको क्यों लिख रहे हो सर दोबारा, चलो एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पर आर क्रॉस आर तो बन ही रहा है, ये आर क्रॉस आर, इसको सही से अगर लिखना चाहो तो एफ डैश आर और ये हो गया तुम्हारा आर क्रॉस आर अपॉन आर और प्लस इधर तो 0 है ही। अब देखो आर क्रॉस आर कितना होगा, आर क्रॉस आर बताओ, अरे भाई आर क्रॉस आर कितना होगा 0। आर भाई किसी का अगर किसी मतलब सेम वेक्टर होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, इसका मतलब ओवरऑल कितनी वैल्यू आ गई 0, बस ये हो गया इसका आंसर। बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अच्छा मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, मैं फिर से लिखवा देता हूँ क्योंकि मेरा काम है। नोट मैंने आपको ये लिखवाया था कि कर्ल आर की पावर एन डॉट आर ये तुम्हारा हमेशा 0 होता है, ठीक है, इसको आप ऐसा लिखो और आप ऐसा लिखो डेल क्रॉस आर की पावर एन डॉट आर वेक्टर, इसकी वैल्यू 0 होती है। ये मैंने आपको नोट लिखवाया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, अभी मुझे ध्यान आ गया, इसको देखो प्रूफ कर लेते, वरना आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कुछ भी। तो देखो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाओ जो अभी हमने लगाया था ना वही, तो क्या होगा ये, अगर मैं इस साइड को देखूँ तो ये क्या होगा डेल आर की पावर एन डॉट क्रॉस आर वेक्टर, ये होगा प्लस आर एन और डेल क्रॉस आर वेक्टर। क्लियर, वही फार्मूला लगाया है। तो डेल आर एन, देखो डेल की पावर डेल इंटू आर एन, ये क्या होता है आपको बताया था मैंने, एन आर की पावर एन माइनस 2 इंटू आर वेक्टर, ये होता है, मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है, ये वाला, ठीक, ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन। तो ये कितना हो जाएगा एन और आर की पावर एन माइनस 2 इंटू आर वेक्टर, और आर एक पहले से है तो आर वेक्टर, और डेल क्रॉस आर की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये ओवरऑल 0 हो गया, ठीक बात है। अब देखो ये भी आर क्रॉस आर, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, इसीलिए मैंने आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट लिखवा दिया था, ये कितना होता है 0। ठीक है, बताओ समझ में आया। अच्छा ओके जी, और अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करना और मुझे बताना इसका सॉल्यूशन। देखो हमें f बराबर एक दिया है वेक्टर ए एक्स प्लस वाई, ये 9x नहीं है, ठीक है, ए एक्स प्लस वाई प्लस ए आई प्लस जे माइनस एक्स प्लस वाई और के, देन एफ डॉट कर्ल एफ डॉट कर्ल एफ, चलो इसको स्मॉल कर लो सर, वहाँ बड़ा बना रहे हैं यहाँ छोटा, चलो अब सही है, बराबर 0, देन ए की वैल्यू हमें बतानी कितनी होगी, ठीक है। देखो हमें एफ वेक्टर दिया है और एफ डॉट कर्ल एफ इसकी वैल्यू दी है 0, तो हमें ए की वैल्यू बतानी है, आराम से कर लोगे। आंसर मैं इसका बता देता हूँ कितना आएगा, ए बराबर आएगा 1, ठीक है, इसको हम लोग कर्ल कर लेंगे, डोंट वरी, लेकिन अभी के लिए कल हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको ये क्वेश्चन करना है और होमवर्क में, और मुझे बताना है क्या होगा, ठीक है। आंसर वैसे मैंने बता दिया है होगा क्या, आपको बस सही करके सही से सॉल्व करना है जिससे आपकी ए की जो वैल्यू है वो बन आ जाए। ओके चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।